वेलकम टू क्लास 3 स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ किस चीज़ के लिए? तो क्वेश्चन आंसर के लिए। मैंने ये चैप्टर 1 आप सभी को पढ़ाया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर 1। ओके, सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल की पूरी क्लासेज अनंत सर के द्वारा डिजिटल भी ली जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको कोई ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर पढ़ाएंगे क्लास में, अनंत सर आएंगे क्लास में, वहाँ चेक करते हैं याद किया कि नहीं किया, है ना। एग्ज़ाम के पहले टेस्ट लेंगे कई बार, पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतारेंगे। क्यों? क्योंकि सबको कमांडो बनाना है पढ़ने में। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच, ट्रू फॉल्स याद करने के लिए तैयार हो जाओ। लेट अस इम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सारे एक्सरसाइज याद करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। गुरुजी नहीं समझाएंगे उस दिन एग्जाम में, कोई टीचर आपको हेल्प नहीं करेगा। इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको यह बताना है। तो चलो, इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, यानी हमें क्या बताना है? इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या कह रहा है? नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी क्या चुनना है हमें? आउटपुट डिवाइस चुनना है। क्या चुनना है? आउटपुट डिवाइस। तो देखो भैया, कौन आउटपुट डिवाइस है? तो माउस जो है वह इनपुट डिवाइस है, हम लोग जानते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर अटेंडेंस बनाने के लिए उपयोग होता है, पढ़ाए हैं, है ना। बीसीआर बारकोड रीडर है, मॉल में लगा रहता है, सबको पढ़ाए हैं। प्रोजेक्टर, ओहो लगा दिए, आगे सिनेमा हॉल चालू हो गया, पढ़ाया हूँ। तो प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो सही आंसर हमारे को क्या हो गया? सी। सी इज द राइट चॉइस बेबी। ओके, तो सी है जो प्रोजेक्टर होगा आंसर, नॉट एन इनपुट डिवाइस का। क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे और जवाब दोगे। क्वेश्चन पढ़ना समझना भी जरूरी है, याद करना रट्टा मारना जरूरी नहीं है उतना जितना कि समझना जरूरी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब देखो यहां क्या कह रहा है? नॉट एन आउटपुट डिवाइस। क्या कह रहा है? नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो देखो, प्रोजेक्टर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है ना। फिल्म देखना है पूरा स्क्रीन पर तो प्रोजेक्टर। प्लॉटर क्या है? मैंने बताया है ना, बड़ा वाला प्रिंटर, दिखाया भी है फोटो, है ना। प्रिंटर, अनंत सर का प्रिंटर लगा हुआ है ना क्वेश्चन छापने के लिए, आउटपुट डिवाइस हो गया। ग्राफिक टैबलेट, अनंत सर का ग्राफिक टैबलेट है ना, उस पर बैठ के लिखते रहते हैं, है ना। तो ग्राफिक टैबलेट ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। तो राइट चॉइस आंसर ग्राफिक टैबलेट ए। याद हो गया सभी को? क्या होगा आंसर? ग्राफिक टैबलेट। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन। देखो क्या लिखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन है इनमें से? इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। कैसा डिवाइस? प्रोसेसिंग डिवाइस। याद करो, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? यही तो खोपड़िया होता है, ब्रेन। कौन है कंप्यूटर का ब्रेन? तो सीपीयू, पढ़ाए हैं ना, सबको याद है, एक गो होता है, दैट इज द सीपीयू। एवरीवन हैज रिमेंबर्ड। ओके, तो राइट चॉइस आंसर सीपीयू। सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। इतना तो समझ में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन। मल्टीपल चॉइस ऐसे शुरू होता है। समझ में आया? आ गया ना, समझ में आने लगा ना। स्टोरेज डिवाइस। अब देखो क्या है? स्टोरेज डिवाइस। बस इतना देखो, क्या पूछ रहा है? स्टोरेज डिवाइस, है ना। मम्मी के पास स्टोरेज डिवाइस है, आटा स्टोर करने के लिए रखती है, चावल स्टोर करने के लिए रखती है। कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइस होता है, जहां डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो कौन है? देख करके एक झलक में बता दे, एक झलक में बता दो। माउस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रिंटर नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है।
तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। एक एक चीज पढ़ा के रटाए है ना, तो टेंशन काहे का है बाबू? सीडीए तो है, हम बताए हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, यही ना आंसर होगा। राइट चॉइस आंसर है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म लिखाए हैं ना, तो एक भी चीज मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, अब एग्जाम आप सबका अच्छा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी मैं रटवा रहा हूँ। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। खोल लो अपना बुक, है फिल इन द ब्लैंक्स। ए डॉट 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 कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ माउस। माउस की जगह पर क्या उपयोग में कर ला सकते हैं? बता दो, हमने बताया है। क्या? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल कैसा होता है मैंने दिखाया है, बताया है ना। ट्रैक बॉल, TRACKBALL बॉल। तो एग्जाम में अगर आएगा ए डॉट 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 कैन बी यूज्ड, यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड, यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, किसके स्थान पर? माउस के स्थान पर। तो दैट इज द ट्रैक बॉल। वो क्या है? ट्रैक बॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is used to identify individuals on the basis of their physical or behavioral traits like fingerprint, voice, face, etc. of a person. किसी पर्सन को पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है। अंगूठा लगाया, अटेंडेंस बन गया। आइरिस लगाया आंख में, अटेंडेंस बन गया। चेहरा दिखाया, मोबाइल खुल गया, है ना। आपका मोबाइल रहता है ना, फिंगर टच, जैसे ही उंगली लगाए मोबाइल खुल गया। पापा को लॉक करके रखते हैं, अपना उंगली लगाएंगे तभी खुलेगा, यानी बिना उनके इजाजत के आप नहीं खोल सकते हो। मोबाइल है सामने, फेस दिखाए, स्क्रीन खुल गया, है ना। तो ये जो करता है, इसके लिए एक स्पेशल आपके पास क्या है? मशीन है। वो मशीन आपके स्कूल में नीचे लैब रूम में स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है। बड़े बड़े बच्चे आते हैं ना पढ़ने, तो अपना अटेंडेंस बनाते हैं। दैट मशीन इज बायोमेट्रिक सेंसर। वह मशीन कौन सा है? बायोमेट्रिक सेंसर। सभी कोई याद करेंगे, क्वेश्चंस ये सब एग्जाम में आएगा। ओके, बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स लाइक फिंगरप्रिंट, वॉइस, फेस, etc. ऑफ ए पर्सन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। और थर्ड जो है, ए डॉट 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 इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और डायग्राम्स। ओहो, बता दो। फोर्थ क्वेश्चन, द हेडफोन्स आर ऑल्सो नोन एज, और हेडफोन्स को हम लोग ऑल्सो कहते हैं। क्या कहते हैं? बता दो। तो कौन सा प्रिंटर है जिसकी मदद से हम लोग हाई क्वालिटी ग्राफ्स और डायग्राम्स निकालते हैं? उस प्रिंटर को क्या कहते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। क्या कहते हैं? ध्यान दो, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। क्या कहते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, यानी बिना सटे हुए जो लिखता है उसको कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। जैसे इंकजेट प्रिंटर्स, जैसे आनंद सर का इंकजेट प्रिंटर्स, है ना। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो है उससे हाई क्वालिटी ग्राफ्स और डायग्राम्स प्रिंट होते हैं। ओके, अब सेकंड जो फोर्थ क्वेश्चन जो है वह है द हेडफोन और ऑल्सो नोन एज। हेडफोन को ऑल्सो क्या कहते हैं? याद करो, सोचो। हेडफोन को तुम्हारा भैया क्या कहता है? याद करो, जल्दी से करो। क्या कहते हैं? ईयरफोन्स, है ना। क्या कहते हैं? ईयरफोन्स। हेडफोन्स का दूसरा नाम क्या है? ईयरफोन्स। EARPHONES। सबका सब याद हो गया? एग्जाम में नंबर आएगा ना 100 आउट ऑफ 100। द हेडफोन्स आर ऑल्सो नोन एज ईयरफोन्स। ओके, राइट T फॉर ट्रू के लिए क्या लिखना है हमें? T। एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, और फॉल्स के लिए क्या लिखना है? F। तो स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा कि किसी भी बच्चे को क्वेश्चंस नहीं समझाना है, क्योंकि मैंने समझा दिया है ना। नहीं समझाना है एग्जाम में, समझ में आना चाहिए। ओके, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो सही रहेगा उसके लिए ट्रू लिखेंगे, T लिखेंगे, और जो गलत रहेगा उसके आगे क्या लिखेंगे? F लिखेंगे।
चलो अब स्टेटमेंट पढ़ के समझाना सीखता हूं। BCR समझ में आ गया? BCR बार कोड रिकॉर्डर पढ़ाए हैं, इज यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। लंबी संख्या में चेक को चेक करने के लिए BCR का उपयोग करते हैं। नहीं ना? किसका उपयोग करते हैं? याद है? MICR। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज द फॉल्स। F लिखा गया। ये क्या है? फॉल्स है। यू कैन टच सॉफ्टवेयर। सेकंड क्वेश्चन, यू कैन टच सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हो। छू सकते हो सॉफ्टवेयर को? नहीं ना? सॉफ्टवेयर को हम लोग नहीं छू सकते हैं, मैंने पढ़ाया है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो F मार दोगे, फॉल्स है। पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस है, यहां से निकालो वहां लगाओ, वहां से निकालो वहां लगाओ, वहां से निकालो वहां लगाओ। पेन ड्राइव एंड इजी टू यूज, और यूज करना आसान है। इसको डाटा को इसमें से उसमें, उसमें से उसमें कंप्यूटर में ले जाना आसान है। तो सही है ना? सही है, ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। तो टी हो गया। ओके, नेक्स्ट, ए स्मार्ट बोर्ड इज यूज्ड इन क्लासरूम्स एज अ टीचिंग टूल। तो ये तो सब कोई जानता है, स्मार्ट बोर्ड का उपयोग आंसर करते हैं पढ़ाने के लिए, है ना? वही चीज लिखा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड इज यूज्ड इन क्लासरूम। क्लासरूम में उपयोग होता है एज ए टीचिंग टूल, टीचिंग टूल के रूप में। ट्रू है, दिस इज द ट्रू। तो स्मार्ट बोर्ड का उपयोग पढ़ाने के लिए किया जा सकता है ना? ओके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन हार्डवेयर। हार्डवेयर डिफाइन करो। आंसर, हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच और फील। बस, सो सिंपल। याद कर लिया? हार्डवेयर मीन्स, हार्डवेयर का मतलब होता है द फिजिकल पार्ट्स, भौतिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैसा पार्ट है? फिजिकल पार्ट, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। दैट वी कैन, जिसे हम टच और फील कर सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो ये सभी को याद रहना चाहिए। चलो बोलो। हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच और फील। वन टाइम मोर, मेरे साथ बोलेगा सभी कोई। हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच और फील। तो एवरीवन इसे याद कर लेंगे, नोट करो कॉपी में और याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन लिखने के लिए एग्जाम में आएगा। ओके, आंसर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट है। दैट टेल्स जो बताता है कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी भी टास्क को कैसे करे कंप्यूटर, है ना? किसी भी कंप्यूटर टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को कंप्यूटर कैसे करे, हाउ मीन्स कैसे करे, यह बताता है सॉफ्टवेयर। क्यों बताता है? क्योंकि यह इंस्ट्रक्शंस का सेट है। इंस्ट्रक्शंस का सेट है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर, दैट टेल्स अ कंप्यूटर, दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। याद हो गया? कितना रट्टा मारा मैंने। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। चलो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में डिफरेंस बता दो। सब कोई अपना कॉपी में बनाओ इस टेबल को। एवरीवन राइट डाउन इज दिस। एक बीच में डंडा पारेंगे और एक तरफ लिखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दूसरी तरफ लिखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नंबर 1, प्रिंटिंग विथ स्ट्राइक ऑन द पेपर। यह पेपर पर स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, ठक 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 करके, एकदम सटा करके मारेगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्रिंटिंग विदाउट स्ट्राइक ऑन टू द प्रिंटर्स, बिना प्रिंटर पर स्ट्राइक किए हुए यह प्रिंट करता है। स्लो एंड नॉइजी प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है?
स्लो और नॉइजी होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्टर एंड लेस नॉइजी। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है? फास्टर और लेस नॉइजी होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का अनंसर का प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्कैनर? स्कैनर क्या है? जल्दी बता दो, स्कैनर क्या है? पढ़ाए हैं ना, सब आंसर पढ़ा दिए हैं। आंसर, स्कैनर कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेजेस, टेक्स्ट और इमेज को क्या करता है? कॉपी करता है फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर, पेपर से कंप्यूटर में। आपका बुक लाते हैं आंसर, स्कैनर पर रखते हैं और कंप्यूटर में आ जाता है और उसको आंसर फिर काम करना शुरू करते हैं, क्लास बनाते हैं और आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। सबको याद कराने का, घर बैठे याद कराने का ठेका लिए हुए हैं। फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर, ए स्कैनर कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। ए स्कैनर कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। सभी को याद कर लिया? बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड राइट देयर नेम्स। दिस इज बारकोड रीडर। ये क्या है? बारकोड रीडर। ये क्या है? बता दो। माइक्रोफोन। व्हाट इज दिस? वेब कैमरा। कंप्लीट। क्लास 3 योर एक्सरसाइज इज नाउ कंप्लीटेड। ओके, तो सभी को याद करेगा। एवरीवन मस्ट 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 रिमेंबर। ओके, तो कल क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।